हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है, जिसमें हमने पढ़ा था मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, जिसमें हमने मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन जो है वो किस तरह से की जाती है मिनरल्स की, मिनरल्स को कहाँ से निकाला जाता है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी कि कहाँ कहाँ पे मिनरल्स जो है वो अवेलेबल है, मेटल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद जो है हमने पढ़ा था इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है मिनरल्स की। देन हमने पढ़ा था यूजेस क्या है मिनरल्स के, एंड लास्ट में हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को किस तरह से हम बचा के रख सकते हैं या बचा सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में। तो स्टार्टिंग में इसमें एक आपको एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। अगर इस स्टोरी का इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो इस स्टोरी में यही बताया हुआ कि आज की जो हमारी लाइफ है, सिटी लाइफ बोल सकते हो या अपनी ऐसी आम जिंदगी बोल सकते हो, पूरी की पूरी जो है वो डिपेंडेंट है आपके रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया हुआ है कि जो सनी है, उनकी जो मदर है वो अपना दिन की जो शुरुआत है वो कैसे करती हैं, गीज़र की स्विच ऑन करके। सनी की स्कूल यूनिफॉर्म को वो आयरन करती हैं। ठीक है, उसको उठाने के बाद देन उसके बाद वो किचन में जाती हैं और वहाँ पे एक गिलास जो है जूस का उसको तैयार करती हैं ब्लेंडर के अंदर। उसके बाद सनी जो है देन उसके बाद सनी की ममा उसको पूछती हैं कि क्या तुमने नहा लिया है, आओ और अपना खाना खा लो। उसकी माँ उसको बोल रही है वो खाना जो कि उन्होंने स्टोव पे बनाया है सनी के लिए। देन सनी जब स्कूल जाता है तो वो अपने रूम की लाइट्स और फैंस बंद करना भूल जाता है, स्विच ऑफ करना भूल जाता है। देन मदर जो है वो क्या करती है, सनी की माँ जो है वो क्या करती है, उन लाइट्स को फैंस की स्विचेस को ऑफ करती है और वो सोचती है कि सिटीज़ के अंदर जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, कितने ज़्यादा गैजेट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं और हम उनका यूज़ करते हैं। देन उसके बाद जो है एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के आने के बाद हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी की तरह से क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अगर आपको मैं स्टोरी का करेक्ट बताऊँ तो वो यही है कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है ना वो कम्प्लीटली डिपेंड हो चुकी है इस तरह के गैजेट्स पे, इस तरह की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, या फिर आप बोल सकते हैं रिसोर्सेज पे। अब आगे क्या बोला हुआ है, पावर या फिर एनर्जी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ्स के अंदर। हमें जो है पावर जो है हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एंड डिफेंस के लिए। पावर रिसोर्सेज जो है इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कन्वेंशनल एंड सेकेंड वन इज़ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अब क्या है ये हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और कल जब मैं कल जो वीडियो लेके आऊँगी उसमें हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का पढ़ेंगे। तो हमारा जो कन्वेंशनल सोर्सेज बोल सकते हो, रिसोर्सेज बोल सकते हो, वो क्या होते हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। फायरवुड एंड फॉसल फ्यूल्स आर द 2 मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो क्या बोला हुआ है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है ये हम बहुत ही लंबे समय से, ठीक है, लॉन्ग टाइम से क्या कर रहे हैं, हम इसका यूज़ कर रहे हैं। इसमें फायरवुड और फॉसल फ्यूल जो है ना ये 2 इंपॉर्टेंट मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। फायरवुड जो आपकी लकड़ी से आग वगैरह जलाई जाती है वो बोल सकते हो, और फॉसल फ्यूल जो कि आपको अर्थ सरफेस के अंदर से आपको रिमेन्स मिलते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ठीक है, तो अब हम इनको देखते हैं। फायरवुड क्या है, तो इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। फायरवुड जो है, जो आग के द्वारा लकड़ी के द्वारा आग जलाई जाती है, वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए। ठीक है, हीटिंग खाना बनाने के लिए तो आपको पता ही है, सिटी लाइफ में तो इसका बहुत ही कम यूज़ होता है। लेकिन अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करें, गाँव की बात करें, तो वहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं, यानी कि लकड़ जलाकर ही खाना जो है वो बनाते हैं। तो हीटिंग, जैसे कभी सर्दी होती है तो कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, आग जला लेते हैं और क्या करते हैं, अपने आप को वार्म करते हैं। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो 50% जो एनर्जी है ना यूज्ड बाय विलेजर्स वो फायरवुड से ही आती है। दैट मीन्स कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इसकी जो 50% जो एनर्जी जो गाँव के लोग यूज़ करते हैं वो मतलब लकड़ी को जलाकर ही यूज़ करते हैं। अब आगे क्या बोला हुआ है, जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो बचा हुआ रिमेन्स होता है, जो कि अर्थ के अंदर जो है वो बरीड दफन हो जाता है, और वो बहुत सारा ज़्यादा टाइम लेता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लेता है किस में कन्वर्ट होने में, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होने में। और वो क्या होता है, जैसे देखिए पेड़ हो गए, एनिमल्स हो गए, कुछ पौधे हो गए, जब ये ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं और इनके ऊपर जब हीट और प्रेशर पड़ता है, टेम्परेचर और प्रेशर जब पड़ता है इनके ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं, सो दैट कि क्या बना सके, फॉसिल फ्यूल्स बना सके। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि आपके कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये मेन सोर्स ऑफ क्या है,
मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हो या आप कन्वेंशनल एनर्जी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है, वुमेन कैरिंग फायरवुड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वुमेन जो है उसने अपने पीछे ये लकड़ियों का गट्ठा उठाया हुआ है, अब ये लेके जाएगी, खाना बनाएगी, पानी गर्म करेगी, कुछ भी बोल सकते हो आप। अ व्यू ऑफ अ थर्मल पावर स्टेशन, अभी थर्मल पावर के बारे में भी बढ़ाऊंगी, तो पहले हम देख लेते हैं। तो जो रिजर्व्स फॉर ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड, ये जो रिजर्व्स है ना, जो मतलब ये जो कोल पेट्रोलियम है, ये हमारे पास बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में है। जिस तरह से वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और वो इन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है बहुत ही तेज़ी से, तो इसकी जो देखिए मैंने आपको बोला ना, ये जो कन्वेंशनल आपके रिसोर्सेज हैं या ये कोल पेट्रोलियम आपके नेचुरल गैस, ये बहुत टाइम मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं अपने आप को बनाने में। तो यही चीज़ बोली हुई है कि पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ती जा रही है उस तरह से ये जो रिसोर्सेज हैं ये उस तरह से बन नहीं रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनका मतलब इन फ्यूचर हमें जो है वो नुकसान झेलना पड़ सकता है, यानी कि ये रिसोर्सेज हमें नहीं ईजिली अवेलेबल होंगे और ये जल्द ही क्या है एग्जॉस्टेड सून, ये जल्द ही क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जिस तरह से लोग इनका यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास आता है कोल। तो कोल के बारे में सबको पता है, कोयला, कोयला जिसको बोलते हैं, ये दिस इज़ द मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। ये मतलब एक ऐसा है जो कि हर जगह ईजिली अवेलेबल हो सकता है। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कोल जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है। अगर आप राजौरी की बात करेंगे तो कालाकोट जो आपका एरिया है वहाँ पे कोल की माइंस हैं, तो वहाँ पे कोल जो है वो बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है और वहाँ का एरिया भी बड़ा डस्टी सा और ब्लैक जो है वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो ये जो कोल है आपका, ये डोमेस्टिक फ्यूल की तरह पे भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ होता है। डोमेस्टिक फ्यूल जैसे कि कोयला जला लिया, सर्दियों में तो मैक्सिमम अगर आप बाज़ार यानी कि सिटी लाइफ की बात करेंगे तो कुछ लोग जो हैं वो कोयला अपने घर में ले आते हैं सो दैट कि वो अपने आप को गर्म कर सके सर्दियों के अंदर। ठीक है, उसका जलाकर अपने हीट वगैरह ले सके। और अगर गाँव की बात करेंगे तो वहाँ पर भी लोग जो हैं वो कोयले का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी कोयला जो है वो यूज़ होता है, जैसे आयरन और स्टील की इंडस्ट्री में कोयला यूज़ होता है, स्टीम इंजन्स के में होता है, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी कोयले का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। जो इलेक्ट्रिसिटी हम कोयले से जनरेट करते हैं उसको हम थर्मल पावर बोलते हैं। ठीक है, कोयल के थ्रू जो है वो स्टीम निकाली जाती है और स्टीम को जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वाज फॉर्म मिलियन ऑफ ईयर्स अगो व्हेन जेंट फर्न्स एंड स्वैम्प्स गॉट बेरिड अंडर द लेयर्स ऑफ अर्थ। क्या बोला गया है यहाँ पे, तो यहाँ बोला हुआ है कि जो कोल आज के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं, जब इसको बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ ईयर्स लगे थे जब ये बने थे। कैसे बने थे, जेंट फर्न्स और जो आपके स्वैम्प्स है, दलदल वगैरह जो होगी आपका पानी वाला जो एरिया हो गया, जब वो अर्थ की लेयर के अंदर जब वो दफन हो गए थे तो उसके बाद जो है वो आपके ये कोल्स बने थे। देखिए जो आपकी दलदल होती है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, पानी जो है वो जम जाता है, वो घास वघास आ जाता है, मिट्टी वगैरह जो है वो आ जाती है। तो वो जब उसके नीचे का जो पोर्शन होता है जब वो दफन होता जाता है, उसके दफन होता जाएगा तो वो एक फॉर्म ले लेता है और उस फॉर्म को ही कोल बोला गया है। ठीक है, कोल इज़ देयरफॉर रेफर्ड टू एज बरीड सनशाइन। बरीड सनशाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है कोल को, बिकॉज यही देखिए दलदल जो है जब ये दफन होती जाती है, इसके अंदर का जो सामान है, जब वो सामान इन द सेंस प्लांट्स वगैरह जो है, एनिमल्स वगैरह जो होते हैं इसके अंदर, जब वो अंदर धरती के अंदर जो है जब वो बरीड होते जाएंगे, दफन होते जाएंगे, तो वो एक फॉर्म ले लेंगे और उस फॉर्म को जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, कोल बोला गया, और इसको बरीड सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब कोल कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है वर्ल्ड के अंदर, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है वो कोल की प्रोडक्शन करती हैं, जहाँ पे कोल जो है वो बनता है, चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। ये क्या है, लीडिंग कोल प्रोड्यूसर, यानी कि यहाँ पे कोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। और भी इंडिया के, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अगर जो कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वो है आपका रानीगंज, जहारिया, धनबाद, बोकारो। ये चार जो इन्होंने अभी एरियाज़ बताए हैं ना, ये सारे के सारे कहाँ हैं, झारखंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोल की प्रोडक्शन जो है वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा की जाती है। तो ये आपको एक पिक्चर दी हुई है, व्यू बताया हुआ है थर्मल पावर स्टेशन का। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट देखिए क्या है, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है, द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम सीक्यूइंग। क्या बोला हुआ है कि जो पेट्रोल जो आपकी गाड़ियों में, आपकी कार्स में, आपके ट्रक्स वगैरह में, वैसे डीजल वगैरह का भी यूज़ होता है, तो जो कार्स में आपका तेल जो पेट्रोल जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो आपकी गाड़ी को आवाज़ करने से, ठीक है, आपकी साइकिल को आवाज़ करने से रोकता है। और ये जो है थिक ब्लैक लिक्विड होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। आगे क्या बोला हुआ है, ये जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, आपका पेट्रोलियम जो है ये रॉक की लेयर्स पे पाया जाता है, और ये ड्रिल्ड यानी कि ड्रिल्ड किया जाता है, इसको उस रॉक की डिगिंग की जाती है थ्रू द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स, और वहाँ से ऑयल फील्ड्स जहाँ पे भी होते हैं आपके, जैसे आप सऊदी अरेबिया की बात करेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पेट्रोल जो है वो देखने को मिलेगा।
तो क्या बोला हुआ है, सबसे पहले तो ये रॉकी, जहाँ पे रॉकी लेयर्स होंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और इसको जहाँ जो आपके ऑयल फील्ड्स हैं वहाँ से इसको ड्रिल किया जाएगा। ऑफ शोर एंड ऑन शोर बोल सकते हो, या कोस्टल एरियाज बोल सकते हो। कोस्टल एरियाज वो एरियाज होते हैं जो आपके रिवर के पास में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ वहाँ से इनको क्या किया जाता है, निकाला जाता है, किसको, पेट्रोल को। देन उसके बाद जब वहाँ से इनको ऑयल फील्ड से जब इनको निकाला जाता है ना, पेट्रोल को निकाला जाता है, तो ये प्योर फॉर्म नहीं होती है, ये क्या होती है, क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल बोल सकते हो। तो इसको अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है, मतलब रिफाइनरीज में भेजा जाता है, वहाँ पे इसका क्या किया जाता है, इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इससे निकाले जाते हैं, जैसे आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, वैक्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गए, ठीक है। यानी कि पेट्रोलियम, यहाँ देखिए पेट्रोलियम जो है वो रॉकी लेयर से तो निकाल दिया, फिर उसको ऑयल फील्ड से ड्रिल्ड करके भी निकाल दिया, लेकिन वो हमारे पास एक प्योरिस्ट फॉर्म में नहीं आता है। उसको प्योर करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। जब उसको रिफाइनरी में भेजा जाता है तो हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो पेट्रोलियम के देखने को मिलते हैं। दैट इज़ योर डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। ओके, पेट्रोलियम एंड डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड, पेट्रोलियम और जो उसके डेरिवेटिव्स हैं, दैट मीन डेरिवेटिव्स क्या है, जैसे ये डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, इन डेरिवेटिव्स को क्या, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, बिकॉज इनकी वैल्यूएबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इनकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर पेट्रोल नहीं होगा, ये सब चीज़ें पेट्रोलियम की डेरिवेटिव्स नहीं होंगे, तो हमारे कंट्री का या किसी भी कंट्री का, वर्ल्ड के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। दैट्स वाई ये बहुत वैल्यूएबल है, और इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। जो चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे पेट्रोलियम की ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन की जाती है, वो आपका ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतार, ठीक है। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पेट्रोलियम जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा और कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इसकी पेट्रोलियम की प्रोडक्शन करती है, वो है आपका यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर पेट्रोलियम जो है वो कहाँ से निकाला जाता है, दिगोबाई असम के अंदर जो है, असम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है दिगोबाई, वहाँ से, मुंबई के अंदर बॉम्बे हाई से, एंड कृष्णा एंड गोदावरी रिवर के डेल्टा से जो है वो हम पेट्रोलियम को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। देन उसके बाद आता है आपका नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स के साथ ही मिलता है, और ये कब रिलीज होता है, जब हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। दैट मीन्स कि जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है, सरफेस के ऊपर लाया जाता है, तो उसी सरफेस के जब वो पास पहुंच जाता है, तब हमारे पास क्या है, एक नेचुरल गैस भी मिलती है, हमें नेचुरल गैस मिलती है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ ही। इसका जो यूज़ है नेचुरल गैस का, वो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह किया जाता है, जैसे कोल का किया जाता है, घरों में भी किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है। उसी तरह से नेचुरल गैस का भी यूज़ जो है वो इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है और डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी किया जाता है। अब आपका लिए एक होम टास्क है, आप मुझे बताएंगे डोमेस्टिक यूज़ में कहाँ नेचुरल गैस का हम कहाँ यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्रीज़ में हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका होम टास्क है, मुझे कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स, ये मेजर प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे नेचुरल गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो जैसलमेर जो कि राजस्थान में फॉल करता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, और कुछ एरियाज़ हैं, ऑफशोर एरियाज़ हैं मुंबई के, ठीक है। ऑफशोर का है यानी कि जो कि समुद्र के पास नहीं है, उसको हम ऑफशोर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका क्या है, नेचुरल गैस जो है वो पाए जाते हैं। बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर जिनके पास नेचुरल गैस सफिशेंट रिजर्व है उनके लिए। दैट मीन्स कि उनके अपने यूज़ करने के लिए भी नेचुरल गैस जो है वो अवेलेबल नहीं है। बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, जिस तरह से हमारी जो कंजम्पशन हो रही है फॉसिल फ्यूल्स को लेके, तो ये फॉसिल फ्यूल्स देखो जिस तरह से हम इनको यूज़ कर रहे हैं ना, तो उस तरह से ये क्या है, बहुत ही तेज़ी से क्या होते जाते हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं। डिप्लीट यानी कि कम होते जा रहे हैं। तो जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स हैं, जो कि मतलब बहुत ही खतरनाक जहरीले पोल्यूटेंट्स हैं जो कि इन फ्यूल से निकलते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, हानिकारक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो अनचेक ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई। तो एक ड्रिपिंग टैप, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आपके घर में टैंक्स होते हैं, ठीक है, टंकी वगैरह होती है पानी की। तो जब आप उस एक जो मोटर होती है, जो मोटर आपका पानी टंकी में पहुँचाती है, उस मोटर को आप बंद कर देंगे और उस टैंकी का पानी आप डेली यूज़ करते रहेंगे, या फिर आपने उसका टैप जो है वो ऑन कर दिया है, तो अब वो उसका में से पानी निकलता जा रहा है। तो जब तक आप वो मोटर ऑन नहीं करेंगे तो उस टैंकी के अंदर पानी नहीं पड़ेगा, और वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगी आपकी टैंकी से पानी। उसी तरह से जिस तरह से हम इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते जा रहे हैं और इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो एक ऐसा वक्त आएगा कि ये हमारे पास से बिल्कुल क्या हो जाएंगे, टोटली एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे।
यही बोला हुआ है कि जब हमारे पास ये फॉसिल फ्यूल जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, मतलब उनकी जगहों पे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से साफ़ भी होते हैं और ये एक अल्टरनेटिव रहता है फॉसिल फ्यूल्स का। ठीक है, जैसे आपके पास बहुत सारे, हम पढ़ेंगे आगे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में कौन कौन से आपके रिसोर्सेज आते हैं, जैसे आपकी विंड एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी होगी, टाइडल एनर्जी होगी, बायोगैस होगी। तो ये कुछ हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं। अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है कि पेट्रोल, कोल, इनकी जगहों पे आप उनका यूज़ कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज का, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का। ठीक है, तो ये क्लियर भी होते हैं, क्लीनर, ये मतलब उनसे ज़्यादा क्या होते हैं, साफ़ होते हैं। तो यहाँ तक आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हाइडल पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हाइडल पावर को पढ़ने से पहले हम देखेंगे डू यू नो वाला पोर्शन। तो नॉर्वे जो एक कंट्री है, वो पहली कंट्री रही वर्ल्ड की जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फॉर्म की गई थी। क्या होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अभी मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद देखिए सेकंड वाला हम बाद में देखते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं ये क्या है। रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है, या जो पानी क्या किया गया होता है, रिवर पानी, जो नदियों का जो पानी होता है, उनको हम स्टोर करते हैं डैम्स के अंदर। सबको डैम का पता है, डैम एक एज अ बैरियर काम करता है जो कि पानी के फ्लो को क्या करता है, रोकता है। तो जो बारिश का पानी हो गया या रिवर का पानी हो गया, वो डैम्स के अंदर स्टोर किया जाता है ताकि उसको क्या किया जाए, फॉल फ्रॉम हाइट, जो कि इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स, वो ऊंचाई से क्या किया जाए, फॉल किया जाए, गिराया जा सके बोल सकते हैं। जो फॉलिंग वाटर जो क्या किया, जो मतलब बहता हुआ पानी जो है वो क्या करता है, उनको पाइप्स के थ्रू जो है, डैम्स के अंदर पाइप्स के थ्रू जो है वो टरबाइन ब्लेड्स के थ्रू क्या करता है, डैम में एट द बॉटम ऑफ द डैम जो है वो उनको क्या किया, पहुँचाया जाता है दूसरी जगहों पर। ये जो मूविंग ब्लेड्स होते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड मूविंग ब्लेड्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, पानी को मूव करते हैं। अब मूविंग ब्लेड जो है ये क्या करते हैं, जनरेटर को टर्न करते हैं सो दैट कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सके, और उसी को क्या कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है पानी से भी आपकी बिजली जो है वो तैयार की जाती है। वो एक तो बिजली तैयार की जाती है, दूसरा इस डैम के पानी को जो है वो इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। वर्ल्ड की 1/4 जो पॉपुलेशन इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर्स के थ्रू ही जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। यानी कि वर्ल्ड के अंदर जो 1/4 इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, मतलब टोटल जितना आपका वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड का जो 4% है आपका, ठीक है, 4th पोर्शन जो आ जाता है आपका, उसमें जितनी भी पावर जो है वो हाइडल पावर के थ्रू ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। अब यहाँ पे बताया हुआ है हाइडल पावर जो वर्ल्ड के अंदर है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हाइडल पावर जो है वो अपनी कंट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, या हाइडल पावर वहाँ पे देखने को मिलते हैं। वो है आपका पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। और कुछ इंडिया के अंदर भी कुछ पावर स्टेशंस हैं, इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन है, वो है आपका बाखरा नंगाल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। ये इंडिया के अंदर है जहाँ पे क्या है, आपका हाइडल पावर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो डू यू नो जो आपका सेकंड रहता था, इसमें क्या था, द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बट शेल्टर इज इन स्कॉटलैंड। जो पहली एरिया था जहाँ पे पहला सोलर और विंड पावर जो थी बर्ड शेल्टर के थ्रू बनाई गई थी, वो थी आपकी स्कॉटलैंड के अंदर। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लेके आऊँगी। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या कुछ नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।